आज हम जानेंगे कि Drave में अपना रियल और डेमो अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसे MET5 के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में VPN और MET5 यानी कि MetaTrader 5 को इंस्टॉल करेंगे। चलिए अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम Drave की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। अब हम सबसे पहले अपने मुल्क का इंतखाब करेंगे। आप जिस मुल्क में रहते हैं आपने उस मुल्क को सिलेक्ट करना है और साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जब हम साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन आते हैं कि साइन अप विद गूगल करना है या साइन अप फेसबुक के ज़रिए करना है या एप्पल आईडी के ज़रिए करना है। तो आपने जिस आईडी के ज़रिए करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं गूगल अकाउंट से कर रहा हूँ जीमेल से, तो मैं साइन अप गूगल के ज़रिए कर रहा हूँ। या आप अपनी जीमेल आईडी लगाकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब डेरियो की तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल के ज़रिए रिसीव होगा। तो आपने अपने जीमेल अकाउंट में जाना है और वहाँ से उस कोड को कॉपी करना है या उस कोड को यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही हम कोड को एंटर करेंगे तो अब हम सेटअप पासवर्ड के ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर अपने लिए एक पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड ऐसा सेट करना है कि जो आपको याद रहे और वो पूरे Drave के तमाम डेमो और रील और MetaTrader 5 के जो अकाउंट्स होंगे सब के ऊपर सेम पासवर्ड रखिएगा ताकि आपको भूले ना हो और आसानी से वो आपको याद भी रहेगा। अब हमारे पास ये Drave की वेलकम विंडो आया है। अब हम ट्राई रियल ट्रेडिंग के बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ ज़रूरी मालूमात वो हम यहाँ पर फराहम करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप और आपका फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब कंफर्म योर आइडेंटिटी फिर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे कुछ वेरिफिकेशन दरकार होगी, जैसे आईडी टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी और पासपोर्ट वगैरह। जब हम ये तीनों की वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो मैं जिस तरीके से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ तो सेम आपने भी इसी तरीके से अपनी वेरिफिकेशन करनी है। आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, फ्रंट और बैक से आपने पिक्चर अपलोड करनी है और आपका जो पासपोर्ट है आपने उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी है और आपकी जो फेस आईडी है उसको भी आपने फ्रंट कैमरा से उसकी वेरिफिकेशन करवानी है और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐप के मोबाइल के कैमरे की परमिशन मांगी जा रही है, जिसको आपने अलाउ वाइल यूजिंग विजिटिंग द साइट इनको क्लिक करना है और टेक फोटो के बटन पर क्लिक कर देंगे या अपनी फ़ोटो गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन रखना है ताकि वो ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन को पिक कर ले। पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद हम एडिशनल रेवेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो एंटर करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर दोनों ऑप्शंस पर नो सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम कामयाबी के साथ अपना Drave में रियल अकाउंट बना चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हम गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारे Drave का डैशबोर्ड है रियल अकाउंट का और ये दूसरी तरफ जो है डेमो अकाउंट का बटन है। जब हम डेमो पे क्लिक करेंगे तो डेमो का डैशबोर्ड खुल जाएगा और जब हम रियल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा रियल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब हम अपने रियल अकाउंट को MetaTrader 5 या MET5 के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर MET5 के डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। रियल अकाउंट की टैब को सिलेक्ट करके डिटेल के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम MT5 के लिए एक पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 लेटर्स की होगी, जिसमें पहला लेटर कैपिटल रख सकते हैं, बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल, और कोई नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, हैश, एस्ट्रिक हो गया, 8 द रेट का हो गया। और जब इस तरह का पासवर्ड बनेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। और अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे देखा जा सकता है कि अब ये हमारा MT5 का रियल का स्टैंडर्ड अकाउंट है। अब हम अपने इस अकाउंट को MT5 यानी कि MetaTrader 5 के साथ कनेक्ट करेंगे। व्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे।
जब हम डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ मालूमात आएंगी, जैसे कि ब्रोकर का नाम, फिर उसके बाद सर्वर और फिर लॉगिन आईडी। तो अब हमने यही तीनों यहाँ से कॉपी करनी है बारी बारी, और मेटाट्रेडर 5 जो हमने शुरू में कहा था कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसमें हमने अपना ये ब्रोकर नेम को सर्च करना है। अगर हमारा ब्रोकर नेम सर्च करने में ना आ रहा हो तो हमने VPN को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको ओपन कर देंगे। कनेक्ट करके फिर जब सर्च करेंगे ब्रोकर नेम को तो हमारे पास लिस्ट में हमारा ब्रोकर नेम आ जाएगा। फिर इसी तरीके से बाकी सर्वर नेम और लॉगिन आईडी वगैरह कनेक्ट करेंगे और पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे। मेटाट्रेडर 5 के अंदर जब ब्रोकर नेम हम डालेंगे तो वही हमने सेम नेम जो हमारे पास स्टैंडर्ड 5 को बनाते वक्त जो ब्रोकर नेम आया था, सेम वही नेम हमने मेटाट्रेडर 5 के अंदर देकर सेलेक्ट करना है। और फिर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सर्वर नेम भी बिल्कुल ठीक ठीक हमने कॉपी करके यहाँ डाल देना है और फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम कामयाबी से अपने डिरोव रियल ट्रेडर अकाउंट को मेटाट्रेडर 5 के साथ कामयाबी के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। अब आप स्क्रीन में सबसे नीचे मेन्यू में देखें, सबसे पहले कोट्स, चार्ट, ट्रेड हिस्ट्री और मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम कोट्स क्लिक करेंगे। जब हम कोट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें तमाम मार्केट्स नजर आएंगी। अब जितनी मार्केट हमारे काम की नहीं है हम उनको यहाँ से डिलीट करेंगे। तो अब ऊपर पेंसिल और प्लस के जो आइकन हैं उस पे हम पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे और अब जो मार्केट हमें डिलीट करनी है उनको सेलेक्ट करके और डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे और ये सारी मार्केट डिलीट हो जाएगी। अब हम न्यू मार्केट ऐड करेंगे। अब हम न्यू मार्केट ऐड करने के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। थर्ड नंबर पर ऑप्शन देखें, बूम एंड क्रैश मार्केट। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बूम और क्रैश के तमाम मार्केट को हम अपने पास ऐड करते जाएंगे प्लस के बटन पर क्लिक करके। अब आपको ये प्लस का बटन दिखाई दे रहा है, अब आपको उस पर क्लिक करना है डिरेव की मार्केट के लिए। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे, ये देखें थर्ड नंबर पे आपको क्रैश बूम इंडाइसेस आपको शो हो रही हैं, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये बूम और क्रैश वाली मार्केट उसमें ऐड कर देनी है। वो कैसे ऐड करनी है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको राइट साइड पे ब्लू कलर में प्लस शो रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। बूम 1000 बूम, 300 बूम, 150 बूम, 600 बूम, 500 और ये बूम 900। ये आपकी बूम की मार्केट सारी ऐड हो गई हैं। उसके बाद ये इसी तरह आपने क्रैश वाली भी कर देनी है। तो ये आपकी मार्केट उसमें ऐड हो चुकी हैं। आपको सिंपली बैक आ जाना है। उसके बाद आपने नीचे से चार्ट टी पे क्लिक कर देना है। ये आप चार्ट पे आ गए। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, आप हमारे पास जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सिल्वर वर्सेस US डॉलर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये मार्केट के नाम शो हो रहे होंगे, XAGUST जैसे। इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से मार्केट ओपन हो जाती हैं सारी। तो यहाँ से आपको जैसे ही कोई भी मार्केट का हमारी तरफ से सिग्नल मिलता है तो आप उसमें इस मार्केट पे क्लिक करके उसमें आप ट्रेड कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आपने यहाँ से मैप को, फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि बूम 1000 का हमारी तरफ से आपको VIP ग्रुप में सिग्नल मिला है, तो आप बूम 1000 पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके पास वो बूम 1000 की मार्केट ओपन हो चुकी है ना। तो आपको ये राइट साइड पे नंबर शो हो रहे हैं ना मार्केट्स के, आप नंबर्स पे से क्लिक करके ऐसे करेंगे नीचे की तरफ तो मार्केट आपके पास ऐसे ऊपर जाएगी, और अगर आप नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे मार्केट आप तक के पास बड़ी हो जाएगी। तो ये आप इस मार्केट का साइज कंफर्ट कर सकते हैं। आप इसके बाद आप इस ब्लैक चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पे मेरा अभी ये वाइट डॉट आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अभी टाइम फ्रेम ऑन होंगे, ये सब आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको M1 जो कि हमारे पास अभी ऑलरेडी OP, इसके बैक आप M FA, M15, M30, each 1, each 4, डे 1, वीक 1, मंथ 1। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंपली टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि अगर आप M1 के ऊपर अभी आपने क्लिक किया हुआ है तो उसमें जो एक कैंडल आपकी आ रही है ये एक कैंडल 1 मिनट की है। इसी तरह अगर आप M5 पे क्लिक करके आते हैं तो इसी तरह ये आपके पास एक कैंडल MFA की है। इसी तरह आपके पास M15, इसी तरह 30 होगा, इसी तरह each 1 होगा और इसी तरह 4 आवर होगा, इसी तरह डे 1 होगा। तो ये आपके पास आपके डे के टाइम फ्रेम्स आ गए। आपने किस तरह इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है
और किस तरह से आप इसका मार्केट का इस तरह साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं अभी बताता हूँ ट्रेड आपने किस तरह लगानी है। सिंपली आपने ये आपको राइट साइड पे ऊपर ये रेड और ब्लो का बटन शो हो रहा होगा ना, ये बॉक्स वाला, ना कि ये दूसरा नहीं, आपको कॉर्नर पे ये बॉक्स वाला बटन शो हो रहा है, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास ये नीचे देख सकते हैं बाय और सेल के बटन ओपन हो चुके हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, जैसे ही हम आपको सिग्नल देते हैं या आप अपनी मर्जी से भी डेमो पे ट्राई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लोड साइज सर्च करेंगे। लोड साइज कैसे सेट करनी है, अभी आपके पास ये $1 इसमें सेट हुआ है। अगर आप इसको अभी सेल करते हैं तो ये $1 की ट्रेड इसमें आपकी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज आपको सिंपली अगर रियल ट्रेड करनी है तो आपने इसमें अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपने सिंपली 0.2 इस पे सेट कर देना है। 0 भी आप लगा सकते हैं, 0.20। इससे ऊपर आपने ट्रेड स्टार्टिंग में नहीं लेनी, क्योंकि ये इससे ज़्यादा हायर इसको हो जाएगी। आपने 0.20 की ट्रेड इसको सेट कर दें। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल सिग्नल मिला है अभी ग्रुप से 2000 बाय का, तो आपने यहाँ से सिंपली एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने पे बाय के लिए क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके पास इस तरह की कंडीशन मांगेगा, आपने इसको ओके करके टिक करके ओके कर देना है। और अभी आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड लग जाएगी ना इस तरह से। अब हम 1 पे चलते हैं, टाइम प्रिंट। अभी तो हम इस पे M1 के ऊपर चलते हैं। ये देखें हमारी ट्रेड 1 लग चुकी है, तो आपने मजीद वेट करना है कुछ देर। मैं अगर आपका सिग्नल ना होता है तो आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद आपने इसमें एक ट्रेड लगा देनी है। इस तरह से आप इसमें मल्टीपल ट्रेड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी लगाई हुई है मैंने, इसका मैं वेट करूंगा। अभी ये मार्केट जैसे फेवर में आती है तो मैं आपको बताता हूं। तो आप इसमें सिंपली इस तरह से बाय की ट्रेड लगा सकते हैं। और अगर आपको लिमिट लगानी है, जो एक मिसाल है, मार्केट मेरी अभी यहाँ पे चल रही है, एक मिसाल है, मुझे यहाँ पे लिमिट लगानी है, ये नीचे यहाँ पे लिमिट लगानी है। लिमिट से मुराद कि मैं यहाँ पे अभी बिजी हो सकता हूँ कुछ देर के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट जब यहाँ पे आए उसके लिए मेरी मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो सिंपली आपने उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर आपने रेड और ब्लो बॉक्स के साथ आपको एक और रेड और ब्लो टाइम शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह 0.20 की लोड सेट है उसमें, तो आपने यही रखनी है। बेहतर है तो आपने सिंपली इस तरह से आपको यहाँ पे रख देना है और ये नीचे आपको टिक शो हो रहा होगा। इसमें SLTP भी है, आप उसको रख सकते हैं। SLTP से ये होता है कि आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखता हूँ और टेक प्रॉफिट इसका मैं यहाँ पे रख सकूँ, यहाँ पे रख देते हैं। चलिए हम, ये हमारा हो गया 1:4, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आपने इस तरह से इसको एग्जिट कर देना है, आगे टिक करके ये आपने पिक किया, प्लेस किया। यहाँ से आपकी बाय लिमिट लग चुकी है। अच्छा देखें, सिंपली यहाँ पे हमारी ये ट्रेस भी प्रॉफिट में आ चुकी हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था, आपको मार्केट में सिंगल मिलता है, तो इसी तरह आपको ट्रेस लगानी होती हैं और मार्केट आपके फेवर में इस तरह स्पाइक लगाती है। तो देख सकते हैं आप लोग, और आपको मैं लेके चलता हूँ अभी ट्रेड हमें क्लोज कैसे करनी है। आपको सिंपली ट्रेड के पास आना है। ट्रेड में आने के बाद आपको यहाँ पे ये आपका सारा बैलेंस शो हो रहा है। सबसे ऊपर बैलेंस है, उसके बाद इक्विटी है, उसके बाद मार्जिन है, तो उसके बाद ये सबसे ऊपर आपको प्रॉफिट शो हो रहा है $4.5 का। तो आप उसको यहाँ से 3 डॉट आपको शो हो रहे हैं, इस 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लोज ऑल पोजीशन का ऑप्शन है ना, आप उसको यहाँ से क्लोज ऑल भी कर सकते हैं। अगर आप क्लोज ऑल से मुराद ये है कि आपकी अगर मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड ओपन है तो आप उसको ऑल ट्रेड्स को क्लोज कर चुके होंगे अगर उसको आप क्लिक करते हैं। तो अदरवाइज आप उसको ऐसे चाहते हैं कि नहीं, मैं अपनी मल्टीपल ट्रेड अपनी जो है क्लोज करना चाहता हूँ, बाकी मेरी ट्रेड लगी रहे, तो अब मैं ऐसे करूँगा। इसमें इसको ऐसे क्लिक करूँगा, सबसे ऊपर अब देखेंगे और यहाँ से आप क्लिक किया राइट साइड से, ऐसे उसको लेके आए प्लस लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे ही आप उसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो आपके पास ये 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक चार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है फर्स्ट नंबर पे ये, फिर उसके बाद आपको ये मार्केट में एंट्री का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पे ये पेंसिल वाला ऑप्शन जो शो हो रहा है, ये आपका SL और टिकी लगाने का। आप यहाँ को इसको नहीं छेड़ेंगे, आप सबसे फर्स्ट वाले को आप उसको देखेंगे, ये जो शो हो रहा है, हमें एक एक वाला ऑप्शन इस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे क्लोज प्रॉफिट इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक ट्रेड क्लोज हो चुकी है और एक आपकी अभी भी लगी हुई है। अगर आप इस तरह से नहीं करते, आप तो यहाँ से क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑल ट्रेड्स ऑफ हो जाएंगी। इस सूरत में फिर आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो सिंपली आपका ये प्रोसेस था अकाउंट बनाने का और मार्केट में एंट्री किस तरह लेनी है और किस तरह इसमें अकोटी ग्रेड लगानी है, किस तरह इसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, किस तरह इसमें आपको हमारे वीआईपी ग्रुप से सिग्नल उठाना है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अभी हमने इसमें ये रियल अकाउंट ओपन किया है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3 लाइंस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे सिंपली अगर डेमो अकाउंट जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे भी इसी तरह प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको डेमो अकाउंट पे जो है अपना ब्रोकर सर्च करना है। डेरियोव का जो ब्रोकर होगा, जिस तरह मैंने आपको रियल का बताया था, तो वहीं पर आपके इसको डेमो अकाउंट को भी इसी तरह आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे डेमो अकाउंट का उठा के। तो आपको जैसे ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास वो यहाँ पे रियल की तरह ओपन हो जाएगा। और इसी तरह आप भी इसमें मार्केट्स ओपन कर सकते हैं और फालतू मार्केट्स जो हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं, और जो भी जिस तरह की सेटिंग है वो आप इसमें रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने कामयाबी के साथ डेरियोव रियल अकाउंट को MT5 के साथ कनेक्ट कर लिया है। बाकी आपको रियल अकाउंट बनाते वक्त किसी किस्म का कोई इशू आता है उसको ऐड करने में, या कोई जैसे आपको डिपॉजिट या विड्रॉ करना है, तो वो आपको मजीद हमारा चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उसके ऊपर भी हम आपकी वीडियो बना देंगे। अदरवाइज कोई इशू होता है तो आप हमारे एक्सपर्ट से राब्ता कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ड्रीफ में अपना डेमो अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसे MT5 के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले ड्रीफ के होम पेज पर आएंगे और जहां हमने रियल पर क्लिक किया था, अब हम डेमो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे और एक स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएंगे। अब हम डेमो अकाउंट का पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर होगी, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे $, क्वेश्चन मार्क, हाईफोन, डैश या कुछ भी आपने ऐड करवा देने हैं। तो ये आपका पासवर्ड, आपने ऐसा पासवर्ड रखना है ताकि वो पासवर्ड आपको भूले ना, और वही पासवर्ड आप डिराइवर के डेमो और रियल और मेटाट्रेडर 5 के अकाउंट्स के पासवर्ड बिल्कुल सेम हो। और अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम व्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करने के बाद हम MT5 स्टैंडर्ड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ब्रोकर सर्वर और लॉगिन आईडी मिलेगी। अब हमने यही ब्रोकर और सर्वर और लॉगिन आईडी को मेटाट्रेडर 5 के अंदर एंटर करेंगे, जैसे हमने रियल अकाउंट बनाते वक्त मेटाट्रेडर 5 के अंदर ऐड करवाए थे। अगर हमारा ब्रोकर नेम मेटाट्रेडर 5 में ना मिले तो हमने VPN को कनेक्ट कर लेना है, तो वो आसानी से सर्च हो जाएगा। अब हम मेटाट्रेडर 5 को ओपन करेंगे और मैनेज अकाउंट पर क्लिक करेंगे और वहां पर अपना ब्रोकर सर्च करेंगे। ब्रोकर सर्च करने के बाद हम उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर सर्वर नेम को कॉपी करेंगे और फिर लॉगिन आईडी को कॉपी करेंगे और मेटाट्रेडर 5 में एंटर कर देंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम कामयाबी के साथ अपने डेमो अकाउंट को मेटाट्रेडर 5 के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। अब जिस तरीके से हमने रियल अकाउंट बनाया था, बनाने के बाद फिर उसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स को ऐड करवाया था, बूम की मार्केट्स और क्रैश की मार्केट्स को ऐड करवाया था, सेम वही प्रोसेस सारा अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो हमने रियल अकाउंट में किया था, वही सारा काम हम यहाँ पे डेमो अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। और ये हमारी मुकम्मल एक वीडियो है कि किस तरीके से हम अपना रियल और डेमो अकाउंट बना सकते हैं।